रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। क्या कुछ मांगे हैं आरती भाइयों की? मांगे हर साल ये आज है कितनी प्रकार की सुविधाएं होती है किसान को जो चाहिए होती हैं, हर तरह की सुविधाएं आरती द्वारा किसान को प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती है सर सरकार की तरफ से। पहले है तो 4 दिनों में सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन या कोई किसी तरह की दिलासा? क्योंकि हमारे से ट्रैक जुड़े हुए हैं, हमारे से लेन देन भी उनके साथ, तो हमारा बहुत ज्यादा जो हमारा व्यापार है वो प्रभावित हुआ है। किसान के सरकार के गोडाउन में माल जाके काम नहीं चलने वाला, सारा माल। एग्री मंडी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाइयों, मैं रमेश लावला। आज हम पहुंचे हैं करनाल की नई सब्जी मंडी, नई अनाज मंडी के अंदर। और यहाँ पर बता दें भाइयों आपको, करनाल अनाज मंडी में आड़ती भाइयों की सांकेतिक हड़ताल चली हुई है। ये इस हड़ताल का क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मांगे हैं, वो जानकारी लेंगे। भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर सबसे पहले अपना परिचय हम चाहेंगे आपसे, आपका परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ हो जाए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार, करनाल मंडी में ही हमारा आड़त का काम है। आड़त का काम है जी जी। सर हमें पता चला है मंडी के अंदर जो हड़ताल चली हुई है, एक सांकेतिक हड़ताल के रूप में बताया जा रहा है। इसके पीछे सर क्या कुछ मांगे हैं आड़ती भाइयों की? मांगे हर साल ये आज मांगे आज की नहीं है, पहले भी मांगे ऐसी होती रही है हमारी। जी जी। लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा आड़त को कम किया जा रहा है, जी जी, जो कि गलत है। गलत है। हम यही चाहते हैं कि जो 2.5% हमारी आड़ निश्चित की गई है, इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। बढ़ाने के बजाय इसको कम कर दिया गया है। कितनी प्रकार की सुविधाएं होती है किसान को जो चाहिए होती हैं, हर तरह की सुविधाएं आरती द्वारा किसान को प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती है सर सरकार की तरफ से। पहले भी कई बार भिन्न रूपों में हाँ जी, हाँ जी, सरकार को सुविधाएं देने की, किसान को सुविधाएं देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो असफल रही। लेकिन आरती द्वारा इतनी सुविधाएं किसान को दी जाती हैं ताकि किसान भी सेटिस्फाई हो जाता है आरती से कि किस आरती द्वारा मैं सेटिस्फाई हूँ, फसल भी सही टाइम में बिक जाती है। लेकिन आड़त एक आड़ती का अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए। अधिकार आड़त पे है सर, और वो उसको मिलनी भी चाहिए। हर साल ये कम किए जाना, हर साल सीजन से पहले ये इशू आ जाता है कि इस आड़त को निर्धारित किया जाए, इसको कम किया जाए। खर्चे, स्टाफ हर साल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन इनकम कम हो रही है। इनकम कम हो रही है। इससे असुविधा किसान को होगी कैसे आदमी आड़ती बियर कर पाएगा। तो आड़ती की जो सुविधाएं हैं, आड़ती का जो जरूरत है, उसकी जो कमीशन है उसको कम न किया जाए, हम सरकार से यही मांग करते हैं। जी जी। और सर ये जो आप बता रहे हैं कि आड़त कम की जा रही है, कौन कौन सी फसलों पे आड़त कम की जा रही है अभी? पीछे सरसों पे तो आड़त खत्म कर दी गई है। सरसों पे बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जी जी। गेहूं पे भी आड़त कम कर दी गई है। ओके। जीरी पे आड़त कम कर दी गई है। जी जी सर। कपास है। जी जी। तो कई फसलें ऐसी हैं जिन पे आड़त कम हो गई है या खत्म कर दी गई है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि इसको प्रॉपर एक जो स्टैंड है 2.5% का, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था पहले, उसको स्टैंड रखा जाए या इसको कुछ बढ़ा दिया जाए, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। किसानों की सुविधाएं भी बढ़ती हैं, वो देनी है ताकि वो असुविधा महसूस ना करे। सीजन के दौरान बरसातें भी आती हैं, हर तरह की सुविधा किसान को चाहिए, त्रिपाल क्रेड और सुविधाएं चाहिए। तो खर्चों को देखते हुए तो आड़त को हमारे जो व्यापार में जो यही एक रेवेन्यू बचता है आड़ती के पास, सर इसके बारे में जानना चाहेंगे। हड़ताल अपनी आज कौन सा दिन हो चुका है? हड़ताल लगभग चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो 4 दिनों में सर, जैसे कुछ मीडिया वालों ने भी उठाया है इस मुद्दे को, अलग अलग चैनलों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है। तो 4 दिनों में सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन या कोई किसी तरह की दिलासा आई है सर? देखो, सरकार की संदेश आएगी जो हमारे प्रधान जी के पास आएगी, जो बातचीत आएगी, आने वाली है या आ चुकी है। जी जी। उसको जो अगले टाइम पर प्रधान जी तरफ से लिया जाएगा। जी सर। लेकिन अगर कोई निश्चित बातचीत को ऊपर से आ जाती है अभी तक, तो शायद हो सकता है कि प्रधान जी के आदेश अनुसार इस धरने को स्थगित भी किया जा सकता है, आगे बढ़ कोई कार्रवाई हो सकती थी। वो प्रधान जी पे डिपेंड, क्या फार्मूला या आगे जो स्टेप प्रधान जी का रहेगा। जी सर। लेकिन हम ये कहते हैं सरकार से कि इस बातचीत को नजदीक लगाया जाए। सीजन सील पर है, कभी बरसात का मौसम आ जाता है, कभी मौसम खराब हो जाता है। जी सर। तो ताकि इस बात को यही निपटाकर कार्रवाई को सीजन को शुरू किया जाए, क्योंकि अभी गेहूं का भी जो है सीजन वो बिल्कुल सिरे पर आ चुका है, और शायद हल्की फुल्की 1-2 ट्राली गेहूं की शायद आनी भी शुरू हो चुकी है मंडी के अंदर। तो सर अभी आई नहीं है सर, अभी आई नहीं है। तो मतलब सीजन बिल्कुल सिरे पे है, वो कभी भी मतलब कटाई शुरू हो सकती है। आजकल में फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सर ऐसे में अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश या आश्वासन नहीं मिलता, तो हड़ताल आगे तक चलने की क्या कुछ संभावना है? आगे के बढ़ी हमारे प्रधान जी। जी सर। मैं राजेश गोयल, अनाज मंडी करनाल, और मैं पदाधिकारी भी हूँ एसोसिएशन में। हमारा मुख्य कारण एक तो है ही है ये आड़त। तो इन भाई साहब ने, मनीष जी ने आपको बता ही दिया कि आड़त हमारी
एमएसपी के ऊपर 40 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स कर दी गई है। जी सर। एमएसपी हर साल बढ़ता है, लेकिन हमारी आड़त वही रहती है। हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे पास नीम का स्टाफ है, पंखे हैं, लेबर हैं, हर नोटिस आते रहते हैं कमेटी से, त्रिपालों का इंतजाम करो, प्लेटों का इंतजाम करो, सारी व्यवस्था हम करते हैं। जी सर। और हमारी आड़त फिक्स कर दी, हमारे खर्चे भी नहीं चलते इसके अंदर। तो ये बहुत ही गलत है। सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है कि हमारी आड़त हमारा 2.5% दी जाए, और ये हमारी प्राइवेट माल पे तो फिक्स है जी। लेकिन ये जो सरकार के एमएसपी के माल है, इन पे सरकार ने घटा दी है। ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि हमारा एक मोटिव और भी है। सरकार, ये मंडी है सिर्फ हरियाणा के लिए मंडी नहीं है जी जी। ये एक व्यापारी स्थल है। यहाँ पर दूसरे स्टेट से भी बंदा माल ला सकता है, कोई भी किसान ला सकता है। और यहाँ पर सीमांत राज्य है, उत्तर प्रदेश है, उधर से पंजाब है, काफी स्टेट है, आसपास के स्टेट के लेन देन शुरू से चलता रहा है। लेकिन पिछले 8 से 10 वर्षों से क्या हो रहा है कि हर बार ये बॉर्डरों के ऊपर माल रोक देते हैं किसानों का। हमने कहते हैं व्यापारी का लाओ, लाने दो ना लाने दो, लेकिन जो किसान है, छोटे के मंझले किसान है, जो ट्रॉली में माल लाते हैं, उनका माल रोक देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो व्यापार है बहुत ही प्रभावित हो रहा है। और हमारा क्या व्यापार, पूरे बाजार का जो भी वो बाजार में जो आते हैं, हर तरह से माल लेने, यहाँ से सामान लेके जाते हैं, चाहे किराने का हो, चाहे वो होलसेल का हो, चाहे वो कपड़े का व्यापारी है, पेट्रोल पंप है, सबसे ही अपना लेन देन रखते हैं वो। और किसान माल लेकर जाता है, तो कहीं ना कहीं चोट सबको पहुंच रही है, और हमको ज्यादा पहुंच रही है क्योंकि हमारे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हमारे से लेन देन भी उनके साथ। तो हमारा बहुत ज्यादा जो हमारा व्यापार है वो प्रभावित हुआ है सरकार की नीतियों से। सरकार क्या करती है, हर वर्ष वहाँ पर माल रोक देती है। और इनका भी खुद का भी 4% का रेवेन्यू चेक कर लो, 10 साल पहले रेवेन्यू क्या आता था, अब रेवेन्यू क्या आता है मार्केट कमेटी में। तो काफी चीजें हैं जो बदल गई हैं। तो हाँ जी सर, ये हड़ताल अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट के अलावा क्या अन्य जिलों में भी चली हुई है? पूरे हरियाणा की हरियाणा स्टेट अनाज मंडी का बैनर लगा हुआ है, आप उसको कवर करें। जी सर। और दूसरा ये है कि हम जो भी यहाँ पर प्रशासन है या जो भी यहाँ पर कोई सरकार का नुमाइंदा है, हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे काम को ना रोके, और जो माल किसान, जो छोटे किसान हैं, ट्रॉलियों में माल लाते हैं, उनका माल ना रोका जाए, वो अपना माल प्राइवेट बेच लेंगे। सरकार हरियाणा के लिए पोर्टल लागू कर दिया है, पूर्णतः लागू कर दिया है। उनका जो गेट पास है वो आप उस पे अपने सरकारी ई खरीद पे काटें, और बाकी जो प्राइवेट माल को ला रहा है तो उसको ई नेम पे गेट पास काट के, और हमारा माल काम सर यहाँ पर। और दूसरा, ये माल छोटे व्यापारी हैं, चक्की वाले भी हैं, और राइस फ्लोर मिल वाले भी हैं, सबको माल चाहिए। बिल्कुल तो इस सबसे पूर्ति चलती है, वरना खाली किसान के सरकार के गोडाउनों में माल जाके काम नहीं चलने वाला। सारा माल किसान के सरकारी गोडाउनों में चला जाए और बाकी व्यापारी ना ले। व्यापारी को भी काम चलता रहना चाहिए, और सरकार का भी काम चलता रहना चाहिए। और जो प्राइवेट किसान आता है उसको प्राइवेट बेचने की अनुमति दी जाए, यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है, और इसको हम प्रमुखता से उठाते हैं। ये बहुत ही मुख्य मांग है हमारी, इसको विचार ध्यान देना चाहिए। हम इसके लिए कृत सम्मेलन सरकार का, अगर हमारी इस विषय पर ध्यान देती है। धन्यवाद। सर, जैसे 5 दिन की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, अभी बता रहे हैं बाबूजी भी बता रहे हैं, तो ये एक धरना प्रदर्शन है। तो इसके बाद इस मतलब 4 दिन के अंदर सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे की कोई मतलब अभी दखलंदाजी नहीं हुई है इसमें, या किसी ने अभी कोई सुध बुध ली है या नहीं ली है सरकार की तरफ से? अभी तक कोई सुध बुध नहीं ली है, और अभी इलेक्शन के दौरान शायद अगर कोई मंडी में आएगा तो हम बड़ी बात और प्रमुखता से उठाएंगे, उनसे रखेंगे। तो अब हम यही कहते हैं कि हमारे को ये व्यापार करने दिया जाए, हमारे को व्यापार से ना रोका जाए, और बॉर्डरों को सील ना किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और हमारा व्यापारी माल लेना चाहे व्यापारी खरीद सके, तो हम, और व्यापार को बाध्य न किया जाए, बंद न किया जाए, सिर्फ एक एमएसपी में ना बांधा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हड़ताल, पहले जैसे कि सब्जी मंडी के अंदर भी हड़ताल रही है, आढ़ती भाइयों पे काफी मांगे थी, उसके अंदर भी सरकार ने एक रास्ता निकाला है, और आढ़ती भाई और सरकार के बीच एक बातचीत हुई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन आढ़ती भाइयों की भी बात को सुने और इस पर गौर करे, और जो फैसला है इनके पक्ष में वो फैसला करे। धन्यवाद। सभी किसान, व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।